दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 10 अप्रैल को केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे किसान। वहीं किसानों के गुस्से का शिकार हुए दुष्यंत चौटाला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए सिरसा से बाहर निकाला। वहीं मतदान से पहले नंदीग्राम में धारा 144 लागू, हेलीकॉप्टर से हो रही तगड़ी निगरानी। वहीं सबसे बड़ा संग्राम किसका होगा नंदीग्राम, भाजपा बाजी मारेगी या फिर दीदी की टीएमसी, आज होगा बड़ा फैसला। वहीं ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होने की बड़ी अपील। वहीं बंगाल चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग के पहले बीजेपी का बड़ा दावा, बोले 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार। वहीं अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर तगड़ा हमला, बोले बंगाल में जो पैसे भेजे गए वो हमारे थे, बीजेपी नेताओं के बाप के नहीं। वहीं ममता बनर्जी का बीजेपी पर तगड़ा हमला, बोली चुनाव आयोग बना बीजेपी का प्रवक्ता, एक शब्द बोलूंगी तो पूरा बंगाल उठ खड़ा होगा। वहीं हुगली में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, बोले ममता दीदी डर गई हैं, हार रही हैं नंदीग्राम। वहीं पंजाब कांग्रेस में सब ठीक नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू बोले सियासी लोगों के हाथ में अब भी शकुनी के पास है। वहीं कर्नाटक सरकार में बड़ी बगावत, बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल को भेजी चिट्ठी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला, बोले पीएम मोदी के रास्ते पर चल रही है ममता दीदी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 10 अप्रैल को केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे किसान। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच में जारी गतिरोध अभी टूटता दिखाई नहीं दे रहा। तीनों कानून वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की जिद पर अड़े किसान बिना मांगे माने पीछे हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया है कि आंदोलनकारी किसान 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे को पूरे तरीके से जाम करेंगे। इसके बाद वो मई में संसद तक पैदल मार्च भी करेंगे। इसके लिए जल्द ही तारीख पर फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वो 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी केएमपी एक्सप्रेसवे को पूरे तरीके से ब्लॉक करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 4 महीने से भी अधिक समय से किसानों का हल्ला बोल जारी है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। तो वहीं सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। अब इसी को लेकर किसानों ने 10 अप्रैल को केएमपी एक्सप्रेसवे को पूरे तरीके से ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसानों का फूटा गुस्सा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को घेरा, फूंका पुतला, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए सिरसा से बाहर निकाला। ये आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों से आक्रोशित किसानों के गुस्से को देखते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा से बाहर निकल सके। गुस्साए किसानों ने यहाँ पर स्थानीय विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दुष्यंत चौटाला के होली पर्व पर सिरसा प्रवास के दौरान किसान गुस्साए रहे, जहाँ पर किसानों ने उन्हें होली पर्व पर अपने समर्थकों के बीच मिठाई बांटने से भी रोका। किसानों के गुस्से को देखते हुए दुष्यंत चौटाला के सिरसा से बाहर निकलने के लिए राज्य सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया गया। चौटाला को भारी पुलिस फोर्स के साथ उनके आवास से निकलकर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड तक ले जाया गया। किसानों ने जब पुलिस लाइन में दुष्यंत चौटाला को लेने आए हेलीकॉप्टर को देखा तो अलर्ट हो गए और एकत्रित होकर काले झंडे उठाए और विरोध जताते हुए पुलिस लाइन के मेन गेट तक पहुंच गए। आक्रोशित किसानों को रोकने के लिए पुलिस लाइन के इर्द गिर्द भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड के ऊपर चढ़कर चौटाला को काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित किसान हेलीपैड तक पहुंचने की जिद करते रहे, मगर पुलिस ने जैसे तैसे उनको रोक लिया। आपको बता दें कि अब बीजेपी के नेताओं का घेराव किया जा रहा है। अब दुष्यंत चौटाला के भी घेराव किया गया, जिससे उन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में धारा 144 लागू, हेलीकॉप्टर से हो रही तगड़ी निगरानी। ये आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर आज मतदान हो रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके में निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए जो लोग नंदीग्राम के मतदाता नहीं है उन्हें क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं
नहीं दिया जा रहा। अधिकारी ने बताया कि नंदीग्राम संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र है, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जैसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़े ना और लोग बिना किसी डर के साथ मतदान करें। आपको बता दें कि आज नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट पर महामुकाबला है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। आपकी क्या राय है? इस बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनावी जंग जीतेंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी बाजी मारेंगे? इसकी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी। लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों के एकजुट होने की बड़ी अपील। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनावों में आज दूसरे चरण की वोटिंग है। इस चरण में नंदीग्राम में भी वोट डाले जा रहे हैं। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी दिग्गज शुभेंदु अधिकारी के बीच में महामुकाबला है। लेकिन वोटिंग के ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के सभी बड़े विपक्षी नेताओं से चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ एक होने का आह्वान किया है। ये खत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक और एमके स्टालिन को लिखा है। उन्होंने खत में कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब वक्त आ गया है जब बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान पर हमलों के खिलाफ एकजुट हुआ जाए। गौरतलब है कि नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है और इसी नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पहुंची हैं। ममता बनर्जी बीते दिनों में लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे राज्यों के गुंडे मतदाताओं को धमकाने के लिए नंदीग्राम में दाखिल हो गए हैं। बलरामपुर गांव और अन्य इलाके के ग्रामीणों को भगाया जा रहा है। वे मतदाताओं को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के सबसे बड़े नेताओं सोनिया गांधी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक और एमके स्टालिन को खत लिखा है और खत में बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होने की अपील की है। यदि आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सही पहल की है तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग पर बीजेपी का बड़ा दावा। बोले 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल चरम पर पहुंच चुका है। राज्य में पहले राउंड की वोटिंग 27 अप्रैल को हो चुकी है, जबकि दूसरे राउंड की वोटिंग आज जारी है। इस सियासी घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच जोर आजमाइश का लंबा दौर चला, जहां पर ममता बनर्जी ने सभी अहम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा खोलने का आह्वान किया है। तो वहीं बीजेपी ने भी इस बार राज्य में सरकार बनाने और 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर दिया है। विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती पेश कर रही बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से अगली सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अगली बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला। बोले बंगाल में जो पैसे भेजे गए वो हमारे थे, बीजेपी नेताओं के बाप के नहीं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बदजुबानियों का दौर चल पड़ा है और ये किसी एक दल की ओर से नहीं है, बल्कि सभी पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बदजुबानियां कर रही हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का भी नाम जुड़ गया है। अलीपुर द्वार की एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर साल पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार को 75,000 करोड़ रुपए भेजता है, लेकिन जब केंद्र सरकार अम्फान तूफान से राहत के लिए 1,000 करोड़ रुपए भेजती है तो बीजेपी नेता कहते हैं कि ये मोदी जी ने भेजा है। वो ये भूल जाते हैं ये हमारा ही पैसा है, बीजेपी नेताओं के बाप का नहीं है। वहीं इससे पहले बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की तुलना बिल्ली से कर दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद को रॉयल टाइगर मानती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रॉयल टाइगर कभी खुद को बाघ नहीं कहता है। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी की स्थिति अब बिल्ली जैसी हो गई है। दिलीप घोष ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपना पैर दिखाना चाहती हैं तो वो साड़ी के बदले बरमूडा और शॉर्ट्स पहन सकती हैं। सोशल मीडिया में बीजेपी नेता के इस बयान की काफी आलोचना की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा दंगाबाज करार दिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में एक भी गोल नहीं कर पाएगी, मैं विधानसभा चुनाव में गोलकीपर बनूंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल पर बंगाल
बंगाल शासन करेगा, गुजरात नहीं। बंगाल पर गुंडे और बदमाश राज नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि ट्रंप से भी ज्यादा खराब दुर्भाग्य पीएम मोदी और भाजपा का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को रावण और राक्षसता करार दे दिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि तीसरी बार भी टीएमसी की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, बंगाल में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, बोले ममता दीदी डर गई हैं, हार रही हैं नंदीग्राम। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में जुबानी जंग जोरों पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली रैली में राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी डर गई हैं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने पर भी जोरदार तंज कसा। जेपी नड्डा ने हुगली रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम ममता दीदी आई या फिर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर गए थे। अगर मुख्यमंत्री एक मंत्री से लड़ने आ जाए तो बड़ा नेता कौन है। उन्होंने दावा किया है कि ममता दीदी नंदीग्राम में हार रही हैं। ये चुनाव बताता है कि चुनौती तो शुभेंदु अधिकारी ने स्वीकार की है, लड़ने तो ममता दीदी आई थी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नंदीग्राम की जनता को यह साफ संदेश देना है कि सारे बंगाल में टीएमसी साफ है और भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि इस बार ममता दीदी नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला, बोली चुनाव आयोग बना बीजेपी का प्रवक्ता, एक शब्द बोलूंगी तो पूरा बंगाल उठ खड़ा होगा। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से कहा कि मैं चुनाव आयोग का आदर करती हूँ, लेकिन एक अनुरोध है कि आप सिर्फ बीजेपी की सुन रहे हैं। मेरे ऊपर बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से हमले किए गए, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये बंगाल है, अगर मैं एक भी शब्द बोलूंगी तो पूरा बंगाल उनका सफाया कर देगा। लेकिन मैं मुक्त और निष्पक्ष चुनाव चाहती हूं, मैं शांतिपूर्ण चुनाव चाहती हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने सवाल करते हुए पूछा कि कैसे बीजेपी नेताओं के पास इतने सारे पैसे हैं, क्यों हमारे पैसे उनके पास हैं। बीजेपी चुनाव आयोग को निर्देश दे रही है और चुनाव आयोग वही कर रहा है। अब चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी के गुंडों को इजाजत देने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेवार है। विदेशी ठग कैसे आ सकते हैं, जैसा कि पहले नियम था बूथ एजेंट स्थानीय बूथों से होने चाहिए, लेकिन बीजेपी की मांग के बाद उस नियम को बदल दिया गया। अब दूसरे बूथ के लोग भी दूसरे बूथ में एजेंट बन सकते हैं। इस तरह आयोग बीजेपी के शब्दों पर काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पंचला रैली में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों के लिए 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। सरकार 4% ऋण के साथ इस कार्ड की गारंटी देगी। आपको बता दें कि साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तगड़ा हमला बोला है। साथ ही चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला, बोले पीएम मोदी के रास्ते पर चल रही हैं ममता दीदी। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपना गोत्र बताए जाने के बाद वो बीजेपी सहित तमाम दलों के निशाने पर हैं। अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल एक सभा के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मंदिर का दौरा किया जहां पुजारी ने मेरा गोत्र पूछा। मैंने कहा कि मेरा गोत्र मामाटी मानुस है, लेकिन वास्तव में मेरा गोत्र सांडिल्य है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद से वो राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। ममता द्वारा गोत्र बताए जाने पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ना तो सांडिल्य हैं और ना ही जनेऊधारी हैं। ओवैसी ने कहा कि हमारे जैसे लोग जो किसी एक भगवान के भक्त भी नहीं हैं, ना ही हम चालीसा पढ़ते हैं, ना ही एक मार्ग पर चलते हैं, उनका क्या होगा। हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए हिंदू कार्ड दिखाना होगा। ये अनैतिक है, अपमानजनक है और इसका सफल होना मुश्किल है। तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी को अब हार का डर सताने लगा है, इसलिए वो गोत्र कार्ड का इस्तेमाल कर रही हैं।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कर्नाटक सरकार में बगावत, मंत्री ने येदियुरप्पा के खिलाफ राज्यपाल को भेजी चिट्ठी, कभी भी गिर सकती है सरकार। जी आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के दिन लगता है अच्छे नहीं चल रहे। एक और जहां पर ऑपरेशन लोटस के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने बगावत कर दी है। ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर उनके कामकाज में हस्तक्षेप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ईश्वरप्पा ने राज्यपाल वजुभाई वाला को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की शिकायत की है। उन्होंने येदियुरप्पा पर कर्नाटक नियम 1977 का उल्लंघन करते हुए अपने मंत्रालय में सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को भेज दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे और येदियुरप्पा की सरकार कभी भी गिर सकती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला तगड़ा हमला, बोले मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है जो सातों दिन और 24 घंटे झूठ बोलते हैं। ये आपको बता दें कि बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है जो हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने असम के कामरूप जिले में चाय गांव निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि यदि आप सच सुनने आए हैं तो मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर आप असम किसानों या फिर अन्य किसी मुद्दे पर उनके द्वारा बोले गए झूठ को सुनना चाहते हैं तो टीवी चालू करें। वो भारत से हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे झूठ बोलते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।